मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वीडियो आपकी अंग्रेजी ज्ञान के लिए फायदेमंद है। इस वीडियो में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं क्योंकि मैं आपकी मातृभाषा का नया शिक्षार्थी हूं। जैसा कि हम जानते हैं, लिखित अंग्रेजी स्वरों की संख्या बोली जाने वाली अंग्रेजी स्वरों फोनेटिक वावल्स की संख्या से बहुत कम है। कुछ लिखित अंग्रेजी स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग शब्दों में 2 या 3 अलग अलग स्वर ध्वनियों फोनेटिक वावल्स का प्रतिनिधित्व करता है। पुट में और बट में के उच्चारण में अंतर के कारण इस प्रकार है। एक, अंग्रेजी में पुट में स्वर ध्वनि ट्रेडिशनली उत्पन्न होती है। ट्रेडिशनली का अर्थ है सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से, जो एक लंबे स्थापित नियम का पालन करता है। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दिखाया गया है, यह स्वर ध्वनि जीभ के पोस्टीरियर नियर बैक भाग को अपनी नियर क्लोज स्थिति की ऊंचाई तक उठाकर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि यह स्वर ध्वनि जीभ के पिछली भाग से सटे सामने के क्षेत्र को जीभ की उच्चतम स्थिति से सटे निचली स्थिति की ऊंचाई तक उठाकर उत्पन्न होती है। यह थोड़े समय में गोल होठों से तैयार हो जाता है। कभी कभी लिखित अंग्रेजी में स्वर का प्रयोग इस तरह से उत्पन्न स्वर ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। 2, अंग्रेजी में बट में स्वर ध्वनि कन्वेंशनली उत्पन्न होती है। कन्वेंशनली का अर्थ है सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से, जो किसी भी लंबे समय से स्थापित नियम का पालन नहीं करता है। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दिखाया गया है, यह स्वर ध्वनि जीभ के एंटीरियर बैक भाग को अपनी ओपन मिड स्थिति की ऊंचाई तक उठाकर उत्पन्न होती है। अर्थात यह स्वर ध्वनि जीभ के पिछले भाग के अग्रभाग को जीभ की मध्य स्थिति से सटी निचली स्थिति की ऊंचाई तक उठाकर उत्पन्न होती है। यह थोड़े समय में निर्मित होता है, जिसमें होंठ गोल नहीं होते हैं। कभी कभी लिखित अंग्रेजी में स्वर का प्रयोग इस तरह से उत्पन्न स्वर ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। 3, अंग्रेजी शब्द पुट सबसे अधिक संभवतः डेनिश शब्द पुट्टे से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुट, और अंग्रेजी शब्द बट सबसे अधिक संभवतः स्कॉट्स शब्द बट से लिया गया है, जिसका अर्थ है बट। N.B. 3 दूसरों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि टू शब्द में स्वर ध्वनि एक तरह से पुट में स्वर ध्वनि के समान है, और सन शब्द में स्वर ध्वनि बिल्कुल बट या सन में स्वर ध्वनि के समान है। इसका अर्थ है कि यदि अंग्रेजी शब्द पुट और बट को क्रमशः पॉट और बॉट लिखा जाए तो उनकी संबंधित स्वर ध्वनियां बनी रहेंगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इन शब्दों को उन भाषाओं से उधार लेते समय या बाद में पुट और बट में स्वर को नहीं बदला। विसंगतियों के लिए अंग्रेजी भाषा को दोष नहीं देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में 600,000 से अधिक शब्द हैं। इसने अपने लगभग 80% शब्दों को दुनिया की विभिन्न भाषाओं से उधार लिया है। लेकिन अंग्रेजी में अन्य भाषाओं के विपरीत ऋण शब्दों के बदलते उच्चारण को समायोजित करने के लिए लगभग सभी ऋण शब्दों की वर्तनी को समय के साथ नहीं बदला गया है। अंग्रेजी में ऋण शब्दों की इस अपरिवर्तित वर्तनी ने अंग्रेजी वर्तनी और उच्चारण में कुछ विसंगतियों को जन्म दिया है और उधार ली गई भाषाओं के लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा की स्वीकृति को जन्म दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और अंग्रेजी लोगों के आर्थिक विकास के साथ अंग्रेजी में इस तरह की विसंगतियों ने अंग्रेजी भाषा की विश्वव्यापी स्वीकृति और उपयोग को जन्म दिया है और भाषा को एक अत्यंत आवश्यक वैश्विक भाषा के रूप में प्रेरित किया है। दुनिया की प्रमुख भाषा के रूप में
अंग्रेजी को अक्सर व्यापार, वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक अनुसंधान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग, मीडिया आउटलेट्स, साइबर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय संचार, वैज्ञानिक दुनिया और अन्य क्षेत्र में इसके महत्व के कारण ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह प्रभुत्व अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर करता है और इनमें से अधिकांश शिक्षार्थी अंग्रेजी में दक्ष होना चाहते हैं। इसने अंग्रेजी को दुनिया भर के 54 देशों में आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल करने और दुनिया की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनने में मदद की है। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति कुछ हद तक अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का उपयोग करके अंग्रेजी बोलता है। इसलिए विसंगतियों के लिए अंग्रेजी भाषा को दोष नहीं देना चाहिए। अगला वीडियो इस बारे में चर्चा करेगा कि किस तरह के युवक या युवती से शादी करनी है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग मेरे अन्य वीडियो सबसे पहले आसानी से प्राप्त कर सकें।